हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कोई भी सेल आपको गिवन हो तो आप उसका कैसे सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और नंबर 2 हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ सेल। ये दो बातें आज की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का जब आपने फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का सिंबल ई नॉट सेल होता है। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के दो डिफरेंट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, और कौन सा फार्मूला कब यूज करना है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने का, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमेशा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें हमेशा गिवन होती हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दिस इज वन फार्मूला दैट यू कैन यूज टू फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और दूसरा फार्मूला जो हम सम टाइम यूज करते हैं टू फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप लोगों ने हमेशा इस फार्मूला में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही इंसर्ट करनी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही हमेशा इस फार्मूले में हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दो हाफ सेल्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक हाफ सेल हम ले रहे हैं जिंक हाफ सेल। जिंक हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज -0.76 वोल्ट। और दूसरा हाफ सेल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए एग्जांपल, कॉपर हाफ सेल। कॉपर हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज +0.34 वोल्ट। तो ये दो हाफ सेल अगर हमें दिए हों या कोई भी दो हाफ सेल आपको दिए हों, आपको ये कहा जा सकता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस सेल एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सेल। तो आपने पहली बात जो सबसे पहले दोनों हाफ सेल को देखते हुए डिसाइड करनी है, दोनों हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपने देखना है, और आपने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किस हाफ सेल में रिडक्शन होगी और किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी। ऑब्वियसली जिस हाफ सेल में रिडक्शन होगी वो हाफ सेल कैथोड बन जाएगा, और जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है वो हमेशा एनोड बन जाता है। तो इसका सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक आपने माइंड में रखनी है और आप किसी भी लेवल पे ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको जो दोनों हाफ सेल गिवन है आप उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देखें, और आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फोकस करें जो मैथमेटिकली ग्रेटर है। हमेशा जिस हाफ सेल की वैल्यू मैथमेटिकली ग्रेटर होगी दैट हाफ सेल मस्ट अंडरगो रिडक्शन। इस वक्त अगर आप देखें इन दोनों हाफ सेल में से किस हाफ सेल की का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर है, तो इस वक्त कॉपर हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज ग्रेटर मैथमेटिकली। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉपर हाफ सेल में इस वक्त रिडक्शन होगी, कॉपर का हाफ सेल कैथोड बनेगा, और कॉपर के कंपेयर टू जिंक का जो हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होगी और जिंक का हाफ सेल एनोड बनेगा। अब ये बात आपको जब समझ आ जाए कि मैथमेटिकली जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है मैथमेटिकली, उसमें रिडक्शन होनी है। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें। पहला फॉर्मूला जो हम यूज करने लगे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखें हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हमारा होगा +0.34 माइनस 0.76। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा +1.10 वोल्ट। एक तो आंसर ये आ गया पहला फार्मूला यूज करके। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करें तो देखिए आंसर क्या आता है, -0.76 वोल्ट माइनस +0.34 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा -1.10 वोल्ट। अब आपके सामने जब ये आंसर आ गया तो अब आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि इन दोनों में से कौन सा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और कौन सा सेल वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल है। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है और वोल्टाइक सेल कौन सा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, और वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब कभी हमारे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब कभी किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा इसका मतलब है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर किसी सेल का पोटेंशियल नेगेटिव है, ओवरऑल सेल पोटेंशियल, तो इसका मतलब है वो सेल वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो इस वक्त जो आपका पहला फार्मूला है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का ये जो फार्मूला है, इट इज फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए सेल पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ redox reaction. The voltage produced by an electrochemical cell through the process of redox reaction. और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय अ सेल through a redox reaction. The voltage consumed by a cell through a redox reaction, it is known as standard cell potential for an electrolytic cell. तो अब आपने याद रखना है, अगर कभी कहीं पे आपने किसी इलेक्ट्रोकेमिकल, किसी वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल के लिए आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन अगर कभी किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमेशा आपने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिखना है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन। तो आपको पहले ही पता चल गया कि कौन से हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है, कौन से हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सा हाफ सेल हमारा एनोड है और कौन सा कैथोड है। इस वक्त हमारा जो हाफ सेल एनोड है वो जिंक का है और जो हाफ सेल कैथोड है वो कॉपर है। तो इस केस में इस सेल में, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इट वुड बी फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। तो सिंपली बात याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड होता है। दो एग्जांपल्स और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप देखें। उन एग्जांपल्स को आप पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आप आंसर देख लें। जैसे देखें, अगर हमारे सामने एक हाफ सेल हो आयरन का, जिसमें आयरन 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा हो, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट है। और दूसरा हाफ सेल हम कॉपर का ले लेते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने पहले भी यूज किया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट है। अब अगर मैं आपको कहूं कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर दी तो इसका मतलब है मैं वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल की बात कर रहा हूं और आपने इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है। तो चलिए, अगर आपने फाइंड कर लिया कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फाइंड करना है, वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल का फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैल्यू इंसर्ट करें, कैथोड की इस वक्त वैल्यू होगी 0.77। क्यों? मैंने कहा था मैथमेटिकली जिस हाफ सेल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट एक्ट एज कैथोड, और मैथमेटिकली जिसकी वैल्यू स्मॉलर होती है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट एक्ट एज एनोड। तो इस वक्त हमारा कैथोड आयरन का हाफ सेल होगा और कॉपर का हाफ सेल हमारा एनोड होगा। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर आएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, प्लस 0.43 वोल्ट, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या सजेस्ट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमेशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड होती है। तो इस वक्त एनोड आपका कॉपर है और कैथोड आपका आयरन है, तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर हाफ सेल टू आयरन हाफ सेल होगी। एक और एग्जांपल आपको मैं शो कर रहा हूं, इस एग्जांपल के लिए भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करें फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड आल्सो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ सेल है एक हमारे पास मैग्नीशियम का, जिसका पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल है -2.38, और जिंक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट।
ओके, अगर आप लोगों ने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड कर लिया है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला इसमें फिर वही लगेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अब आप देखें मैथमेटिकली इन दोनों हाफ सेल में से जिस हाफ सेल की वैल्यू ग्रेटर है मैथमेटिकली, दैट वुड एक्ट एज कैथोड, दैट वुड अंडरगो रिडक्शन। हमेशा दो हाफ सेल में से उस हाफ सेल में रिडक्शन करनी है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैथमेटिकली ग्रेटर है। तो इस वक्त ग्रेटर वैल्यू है -0.76। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैल्यू इंसर्ट करें, -0.76 आपका कैथोड जिंक होगा और मैग्नीशियम एनोड होगा। तो जो आंसर आएगा वो होगा +1.62 वोल्ट। तो इस वक्त चूंकि हमारा मैग्नीशियम एनोड है, जिंक कैथोड है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल होगी। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।